विनायकपुरम नामक गांव में बालाजी नामक एक बुजुर्ग था। उसके राम, श्याम और शिवा नामक 3 बेटे थे। तीनों भाई बहुत मिलजुल कर रहते थे। राम और उसकी पत्नी चावल का व्यापार करते थे। उसी तरह श्याम और उसकी पत्नी कर्ज का व्यापार करते थे। शिवा की शादी नहीं हुई थी, पर उसे फ्लूट बजाना बहुत पसंद था। वो हर रोज बाजार जाकर फ्लूट बजाता था। उसकी प्रतिभा देख सभी उसकी प्रशंसा करते हुए पैसे देते थे। वाह, क्या बजाते हो शिवा! तुम्हारी कला और प्रतिभा की जितना भी तारीफ करूं ना, कम ही है। एक दिन अचानक बालाजी का सेहत खराब हो जाता है और वो बिस्तर पे पड़े रहता है। राम, श्याम, शिवा, याद रखना बेटा, जिंदगी में अगर पैसे गए तो वापस कमा पाएंगे, लेकिन अगर रिश्ता गया तो इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा। मुझे वचन दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग साथ में ही रहोगे। जी पापा। उसके बाद बालाजी का देहांत हो जाता है। घर की जिम्मेदारियों के बारे में बात होते वक्त माँ पद्मावती अपने बेटों से ऐसे कहती है, तुम्हारे पिता ने एक जगह पे 3 सूटकेसों को रखा है। मुझे हमेशा कहते थे कि उसमें बहुत कीमती चीजें हैं। तुम तीनों वहां जाकर उन सूटकेसों को लेकर आओ। ये सुनकर तीनों अगले दिन उन सूटकेसों को हासिल करने की सोचते हैं। लेकिन उस रात रमणी और कुसुमा अपने पतियों से ऐसे कहते हैं, सुनिए, ससुर जी ने हमें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब जो बता रहे हैं कि कीमती चीजें हैं, तो जल्दी जाकर लेके आ जाओ। वो सारे हमारे ही होने चाहिए। हमारे व्यापारों के लिए भी यही अच्छा है। लेकिन उस रात रमणी और कुसुमा अपने पतियों से ऐसे कहते हैं, सुनिए, ससुर जी ने हमें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब जो बता रहे हैं कि कीमती चीजें हैं, तो जल्दी जाकर लेके आ जाओ। वो सारे हमारे ही होने चाहिए। हमारे व्यापारों के लिए भी यही अच्छा है। दोनों एक दूसरे को बताए बिना उस जगह को जाते हैं। वहां एक दूसरे को देख वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अरे श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आए क्यों? चलो ठीक है, छुपाने से कोई मतलब नहीं है। पापा ने हमें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी, इसलिए हमें इन सूटकेसों को हासिल करना होगा, वरना हमारे व्यापार में नुकसान हो जाएगा यार। हाँ, बात तो सही है, लेकिन शिवा का क्या करें? उसकी बाद में सोचते हैं, पहले इसमें क्या है देखो। जब राम और श्याम उन सूटकेसों को खोलकर देखते हैं तो उन्हें ये दिखाई देता है कि श्याम और राम नामक सूटकेसों में सोना भर के था, लेकिन शिवा के बक्से में सोने के साथ ही एक फ्लूट भी था। तब वो दोनों शिवा के बक्से में मौजूद सोने को 2 हिस्सों में बांटकर वो अपनी बक्सों में भर देते हैं और शिवा के बक्से में सिर्फ पत्थर भरते हैं। अगले दिन जब वो तीनों जाकर बक्सों को खोलते हैं, राम और श्याम की बक्से देखकर पत्नियां दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब शिवा उसका बक्सा खोलता है तो उसमें एक फ्लूट के सिवाय और कुछ न होने के कारण वो परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे बक्से में तो फ्लूट के अलावा कुछ नहीं है। शिवा को दुखी देख उसके भाई दोनों उसके पास जाकर ऐसे कहते हैं, बुरा मत मानो भाई, हम है ना। हाँ, हम तो है ही। ये लो, ये 5 सोने के सिक्के लो हमसे। हाँ, मैं भी दे रहा हूँ 5 सोने के सिक्के, ये लो। माँ, चलो हम निकलते हैं। अरे भैया, श्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हो? हमने पापा को वचन दी है कि हम साथ में रहेंगे अंत तक। हाँ बेटा, अब पापा भी नहीं रहे, तुम लोग भी चले गए तो कैसे होगा?
माँ वो जाना तो हमें भी नहीं है सासू माँ, लेकिन जाना पड़ेगा। जी सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगर कोई भी परेशानी हो, हमारी जरूरत पड़े तो हम यही हैं ना। हमारे घर आइए, हम आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। चलते हैं माँ। ऐसे बहुत बोलने के बावजूद राम और श्याम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अपने दोनों भाइयों को घर पे ना रहते देख शिवा बहुत निराश होता है। वो हर रोज मार्केट जाकर वहाँ फ्लूट बजा के आए हुए पैसों से अपनी जिंदगी गुजारता था और अपनी माँ का ख्याल रखता था। लेकिन दूसरी तरफ राम और श्याम का व्यापार बहुत अच्छा चलता है और कुछ ही दिन बाद पद्मावती का तबीयत भी खराब हो जाता है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख खर्च होगा। उसके पास पैसे ना होने के कारण शिवा राम के पास जाता है। भैया, माँ का तबीयत खराब है भैया, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 2 लाख पूछे हैं, अगर आप दे पाओगे तो। हाँ, माँ के बारे में सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं शिवा। तुम जाकर श्याम से पूछो। शिवा जब श्याम को पूछता है तो वो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि पैसे हमारे घर के पौधों पे खिलते हैं कि तुम जैसे पूछे तैसे दे दूं मैं? वरना मैं आपसे उधार ले लूंगा भैया, मैं चुका दूंगा सारे पैसे। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। चलो निकलो यहाँ से तुम पहले। अपने दोनों भाइयों से कोई मदद ना मिलने के कारण शिवा को बहुत दुख होता है और उसी दुख में वो जोर से चिल्लाने लगता है, हे भगवान, अब सिर्फ तुम मेरी मदद कर पाओगे, तुम्हें ही कुछ करना होगा। ठीक तभी अचानक उसके बगल में मौजूद बक्सा अपने आप खुलता है। शिवा आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखते रहता है। इतने में उससे बाहर वही जादुई फ्लूट हवा में तैरते हुए बाहर आता है और उसमें से बहुत मधुर ध्वनि बाहर आती है। शिवा को सब कुछ समझ में आता है। वो उस फ्लूट को लेकर अगले दिन बाजार में जाकर उसे बजाता है। तब तक भीड़ित बाजार एकदम चुपचाप हो जाती है और शिवा के मधुर ध्वनि को सुन सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एक अमीर आदमी शिवा की इस ध्वनि को सुन उसके पास आकर, देखो शिवा, 3 दिन में मेरी बेटी की शादी है, तुम हमारे घर आकर इस फ्लूट को ऐसे ही बजाओ। ये कहकर वो शिवा को 2 लाख देते हैं और बस शिवा तुरंत हाँ बोलकर उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है। उसके बाद उस फ्लूट की उपयोग करते हुए शिवा अमीर बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके दोनों भाई राम और श्याम को उनके व्यापार में बहुत नुकसान पहुंचता है। पद्मावती अपने बेटों को ऐसे नहीं देख पाती है। दुखी और निराश मत हो बेटा, तुम दोनों शिवा के पास जाकर उसकी मदद मांगो, वो जरूर करेगा। राम और श्याम दोनों शिवा के पास जाकर उनके परेशानियों के बारे में कहते हैं। हालांकि शिवा को ये बात याद था कि उनके भाइयों ने उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए कोई पैसों का मदद नहीं की, लेकिन फिर भी वो उन दोनों की मदद करता है। शिवा का प्यार और अच्छाई देख राम और श्याम को उनकी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो शिवा, हमने तुम्हारे सोने को चोरी से ले लिया था, तुम्हारे बक्से में पत्थर हमने नहीं भरे थे। और इतना ही नहीं, जब मदद मांगते हुए तुम हमारे पास आए तो हमने तुम्हारी मदद भी नहीं की। हमें माफ कर दो, छोड़ दो भैया, जो हो गया सो हो गया। अभी हम सब साथ में ही रहेंगे ना, मुझे तो बस उतना ही चाहिए। ऐसे शिवा उन दोनों को माफ करके उन्हें वापस अपने साथ रखता है। ऐसे राम, श्याम और शिवा तीनों को समझ में आता है कि पैसों से बढ़कर रिश्ता होता है, प्यार होता है।